ये क्वेश्चन क्या है? ये देख के हंसी आई कि नहीं आपको? मुझे तो थोड़ी सी आई। ये तो टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। Hello, guys, and welcome back. I am Fatima ma'am, and we are doing a special series for you for your upcoming JE exam. What we are doing is we are picking some awesome questions that have come from selected topics in previous JE papers, and we are trying to cover as many concepts with them as possible. All right, so the topic for today, guys, is differentiation. Derivatives के questions जो आते हैं वो हम देखने वाले हैं. Most of them are pretty basic एंड थोड़े लेंदी होते कैलकुलेशन वाइज. कंसेप्चुअली दे आर ऑल वेरी इजी. बस आपको पेशेंस रखना है विथ कैलकुलेशंस. एंड बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आया भी नहीं है. जब आता है तब बहुत आसान होता है. दिस इज़ अ टॉपिक दैट यू कैन वेरी कंफर्टेबली फिनिश ऑफ. ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टुडे. वेरी सिंपल, वेरी इजी. व्हाट इज़ दिस? एक फंक्शन दिया है ये ऐसा बड़ा सा, और उसका आपको डेरिवेटिव निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू वन, और आपको एफ ऑफ वन और एफ डैश ऑफ वन की वैल्यू दी है. तो चलो इसको मैं ना वाई नाम ले लेती हूँ. एफ ऑफ एक्स जो है प्लस एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, इसको मैं नाम दे देती हूँ वाई. नाउ इफ यू डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा चेन रूल. सबसे पहले आप ये जो बड़ा वाला बाहर है दिस थिंग, उसका डेरिवेटिव लोगे. तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स होता है. तो दिस विल गिव यू एफ डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स. ठीक है, बट आपको और अंदर जाना पड़ेगा और अभी इसका लेना पड़ेगा. तो उसका डेरिवेटिव आपको मिलेगा फिर एफ डैश ऑफ एक्स. देन यू गो वन मोर स्टेप इनसाइड एंड यू टेक द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विच विल बी एफ डैश ऑफ एक्स. ये आपने लिया इसका. ये थोड़ा सिंपल है इसके कंपैरिजन में. एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर का अगर आपको डेरिवेटिव लेना है तो इट विल बी टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स. ब्रैकेट के अंदर जाओगे, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लोगे एफ डैश ऑफ एक्स. ठीक है, गॉट इट? यस. नाउ लेट्स पुट एक्स इज इक्वल टू वन, बिकॉज उस पर आपको डेरिवेटिव निकालना है. एक्स डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू वन चाहिए, तो इधर एक डंडी बनाते हैं हम. दिस इज रेड एज डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू वन. सो this becomes what? f of वन, राइट? जहाँ पे भी x है उसकी जगह पे वन डाल दो. f डैश ऑफ वन टू टाइम्स f ऑफ वन इंटू एफ डैश ऑफ वन. ठीक है, तो f ऑफ वन की वैल्यू आपको वन दी है, तो ये वाला f ऑफ वन जो है वो वन बन जाएगा. बाहर भी ये जो f ऑफ वन है वो वन बन जाएगा. एफ डैश ऑफ वन की वैल्यू आपको थ्री दी है, प्लस टू टाइम्स एफ ऑफ वन की वैल्यू वन है, एफ डैश ऑफ वन की वैल्यू थ्री है. कैन यू कंटिन्यू दिस? यस. बस एफ ऑफ वन, एफ डैश ऑफ वन की आपको वैल्यूज निकालनी है और आपको आंसर बताना है. कैन यू डू दिस गाइज? या प्लीज फिनिश इट ऑफ एंड वेरीफाई द आंसर विथ मी. देयर यू गो. गॉट इट? यस. easy, very simple question. Let's move ahead. Yes. चलो ये तो बहुत ही इजी है, ये तो उससे भी इजी है. डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है. पैरामेट्रिक फंक्शन है, आपको पता है. अगर एक्स और वाई पैरामीटर के टर्म्स में दिया होता है तो आपको डी वाई बाई डी एक्स कैसे मिलता है? डी वाई बाई डी एक्स यू गेट बाय टेकिंग डी एक्स बाई डी टी, सॉरी डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी. ठीक है. नाउ जस्ट वन स्मॉल हिंट, आई नॉट हिंट, वन टिप आई विल गिव यू, कि जब भी पैरामेट्रिक आता है ना, पहले प्लीज y का डेरिवेटिव निकालो. बिकॉज ना वो ऊपर रहता है, x फिर नीचे रहेगा, तो वो मिस्टेक नहीं होता. आप पहले x का निकालते हो ना, मेजोरिटी पीपल मेक दिस मिस्टेक कि वो ऊपर dx बाई dt लिख देते हैं. मतलब इतना मेहनत से आप सॉल्व करोगे और ऐसी छोटी सी चीज की वजह से आप आपके मार्क्स गवा के आ जाओगे. तो ये तो भाई हमें नहीं करना चाहिए ना. तो लेट्स टेक y फर्स्ट. यू हैव स्क्वायर रूट ऑफ टू रेज टू सेक इनवर्स ऑफ t. इसका डेरिवेटिव क्या होगा? सबसे पहले क्या है? सबसे पहले रूट है. रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स होता है, तो आपको मिल गया वन अपॉन टू रूट सेक इनवर्स ऑफ टी इंटू
टू रेज टू एक्स है ये, टू रेज टू एक्स का डेरिवेटिव होता है टू रेज टू एक्स log t, एंड फाइनली सेक इनवर्स ऑफ टी जिसका डेरिवेटिव होगा 1/t√t² - 1। ये आपको dy बाई डी टी मिला, ऐसे ही dx बाई डी टी निकालो, dx बाई डी टी भी निकालो, तो आपको क्या मिलेगा? दिस आई विल नाउ राइट इट डायरेक्टली. दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव डन दिस इन योर एनसीईआरटी या फिर महाराष्ट्र बोर्ड का टेक्स्ट बुक में, मतलब हर जगह है ये. दिस इज वेरी इजी. So this will be 1/2 root cosec inverse of t. Sorry, incorrect position of root. 1/root of 2 cosec inverse t into 2 raised to cosec inverse t log 2 into -1/t raised to t² - 1. ठीक है. सो व्हेन यू डू dy बाई डी एक्स हियर, व्हाट विल यू गेट? ये देखो अभी ये इधर ही है, तो मैं सीधा ये और ये और ये और ये तो कैंसिल होने वाला है. ओके, राइट. दिस इज गोइंग टू गेट कैंसल्ड, दिस इज गोइंग टू गेट कैंसल्ड. यू विल बी लेफ्ट विथ इतना पार्ट, ये पार्ट बचेगा. उसमें भी दिस इज सपोज टू बी 2 raised to sec inverse of t. एक्सट्रीमली सॉरी गाइस. तो गाइस जस्ट टेल मी वन थिंग, इफ यू हैव x अपॉन रूट एक्स, इसको आप क्या लिखते हो? रूट एक्स ना. तो ये 2 sec इनवर्स ऑफ टी अपॉन रूट ऑफ 2 raised to sec इनवर्स ऑफ टी को क्या लिख सकती हूँ मैं? रूट ऑफ 2 raised to sec इनवर्स टी. सिमिलरली नीचे आई विल हैव रूट ऑफ 2 raised to cosec इनवर्स टी. बाकी तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, बट देयर इज अ माइनस साइन हियर, तो वो देखो. अब रूट ऑफ 2 raised to sec इनवर्स ऑफ टी तो y है क्वेश्चन में, और नीचे वाला जो है वो x है. कुछ भी करना नहीं था इसमें, वेरी सिंपल क्वेश्चन. आई होप यू गॉट इट. फटाफट इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर. या ऑल राइट, ग्रेट. ओके, दिस इज गुड. इनवर्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली एंड दे आर क्वाइट इजीली मैनेजेबल होते हैं वो. एफ ऑफ एक्स आपको दिया है साइन इनवर्स ऑफ 2 into 3 raised to x अपॉन 1 + 9 raised to x. अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर आपको साइन का कोई फॉर्मूला लाना पड़ेगा. अब कौन सा फॉर्मूला लाओगे साइन का? वहां पे साइन 2 थीटा का एक टैन के टर्म्स में फॉर्मूला होता है, विच इज 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा. So here if I write this as 2 into 3 raised to x upon 1 + 3 raised to x the whole square, does this look like this? It does. If you put 3 raised to x की जगह पे tan थीटा, ये उसकी तरह बन जाएगा कि नहीं? तो आपको f of x फिर क्या मिल जाएगा? आपको f of x मिल जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा. ये लो, हो गया. ये साइन 2 थीटा है, विच इज 2 थीटा. अब कैलकुलस में डेरिवेटिव में अगर आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो रीसब्स्टिट्यूशन आपके डेरिवेटिव निकालने से पहले किया जाता है. इंटीग्रेशन में जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो इंटीग्रेट करने के बाद रीसब्स्टिट्यूशन किया जाता है. रिमेंबर दिस फंडा. ओके, तो यहाँ पर थीटा आपके क्वेश्चन में था नहीं, आपने खुद से इंट्रोड्यूस किया है, तो खुद से लाया है तो उसको वापस भेजना भी पड़ेगा. जो था क्वेश्चन में आपने उसको भगा दिया था x, आपको वो x वापस लाना पड़ेगा. ठीक है, तो let me bring back this in terms of x. From here, can I say that my theta is going to be tan inverse of 3 raised to x? So this will become 2 times tan inverse of 3 raised to x. ठीक है, this is f of x. इसका डेरिवेटिव क्या होगा गाइस? 2 is a constant, it will be as it is. tan इनवर्स का होता है 1/1 + x². यहाँ पे x² नहीं है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 3 raised to x है. उसका स्क्वायर करोगे तो 9 raised to x. खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन यहाँ पे, बिकॉज आपको 3 raised to x का भी डेरिवेटिव लेना है. 3 raised to x का गाइस डेरिवेटिव क्या होगा? 3 raised to x log 3. आपको -½ पे वैल्यू निकालनी है, मतलब x की जगह पे -½ डाल दो, तो क्या मिल रहा है ये देखो. 2/1 + 9 raised to -½ into 3 raised to -½ log of 3. 9 raised to -½ मतलब 1/√9 होगा, विच इज नथिंग बट 1/3. 3 raised to -½ 1/√3 हो जाएगा.
यस और नो? यस. 1 + 1/3 गाइस क्या होगा? 4/3. So what am I getting? 2 and this 4 will cancel each other out. You will be left with 2. ये √3 और ये 3 कैंसिल करेंगे, आपको देंगे √3. आपके पास बचेगा, I'll write it here, √3 into half log 3. Why have I written it √3 into half? √3 और वो क्यों नहीं लिखा? बिकॉज ऐसा कोई आंसर है नहीं यहाँ पे. ओके, ऐसा कोई आंसर है नहीं, और वो 2 एक्स्ट्रा तो डेफिनेटली नहीं है. ये हाफ को लॉग के पावर में ले सकते हो, हाफ को लॉग के पावर में ले लो, तो आपको मिलेगा 3/2, which is nothing but √3 log of √3, which is option C. That is your answer. Pretty basic, pretty easy. Okay, got it? All right guys, amazing. Note it down. Let's move ahead. One more inverse question for you. I'll just give you a hint for this. इसमें आपको कोई particular point पे value नहीं निकालनी है, आपको सीधा डेरिवेटिव ही निकालना है. tan इनवर्स है बाहर, मतलब अंदर आपको tan का फॉर्मूला चाहिए. I'll just give you the formula for tan 2 theta. वो होता है 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. ठीक है, अब ये क्या है? x into √x, guys, x into √x is nothing but x raised to 3/2. Also I need to write it 2 into something के फॉर्म में. I need to write it 2 into something के फॉर्म में. तो instead of 6, let me write it as 2 into 3x raised to 3/2. नीचे I have 9x cube. Can I write that as 3x raised to 3/2 का स्क्वायर? कन्वर्ट हो गया इस फॉर्म में. क्या सब्सटीट्यूट करोगे? 3x raised to 3/2 को आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा. तो 3x raised to 3/2 सब्सटीट्यूट करो. सॉल्व दिस एंड वेरीफाई द आंसर विथ मी. वेरी सिंपल. ये लो, हियर यू गो. डोंट फॉरगेट x raised to 3/2 का डेरिवेटिव लेना मत भूलना प्लीज. ठीक है, गॉट इट? ऑसम गाइस, लेट्स मूव अहेड. वेरी सिंपल, वेरी इजी. ओके, नाउ लुक एट दिस. डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन जब भी आपको निकालना है. whenever you have to find the derivative of one function with respect to some other function, आप क्या करते हो? आप एक को u ले लेते हो, दूसरे को v ले लेते हो. तो फिर क्या होता है? वो कन्वर्ट हो जाता है आपके पैरामेट्रिक में. बिकॉज नाउ हियर योर x becomes parameter, u and v are your functions. this will be u, this will be v. तो आपको u v के साथ डेरिवेटिव निकालना है, मतलब आपको du/dv निकालना है. तो दैट विल देन बिकम du/dx अपॉन dv/dx. मतलब इंडिविजुअली दोनों को डिफरेंशिएट करना है एंड देन आंसर निकालना है. अब सब्स्टिट्यूशंस कैलकुलस में देयर आर सम स्पेसिफिक एक्सप्रेशंस जो अगर आपको दिख जाते हैं तो कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस यू नीड टू यूज. a² - x² दिखता है तो x को a sin थीटा डालते हैं. a² + x² x को a tan थीटा डालते हैं. x² - a² x को a sec थीटा डालते हैं. इसको दिमाग में फिट कर लो, बिकॉज इंटीग्रेशन तक ये काम आएगा आपको. दिस इज स्टैंडर्ड. ऐसा एक्सप्रेशन दिखा, यू हैव टू पुट इट दैट. वाई यू हैव टू पुट इट दैट? बिकॉज वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री की. ठीक है, तो यहाँ पर आई हैव 1 + x² विच लुक्स लाइक दिस, द सेकेंड वन. तो मैं x को यहाँ पे डालूंगी tan थीटा. Please understand that I'm not putting x as tan theta because बाहर tan inverse है. I'm putting x tan theta because of this. Okay, I'm putting x tan theta because of this. तो x को मैं tan theta डाल रही हूँ. What do I get? I get u is equal to tan inverse of square root of 1 + tan square theta minus 1 upon tan theta. Yeah. स्क्वायर रूट ऑफ 1 + tan square theta. 1 + tan square theta sec square theta होता है. रूट लोगे तो sec theta आ जाएगा. तो आई गेट tan इनवर्स ऑफ sec theta minus 1 अपॉन tan theta. ट्रिगो में और कुछ चारा अगर नहीं बचता है तो बचपन में ही पढ़ लिया था, सब कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो. सब कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो. तो आपको क्या मिलेगा? यू आर गोइंग टू गेट 1 अपॉन cos theta minus 1 upon sin theta by cos theta. ओके, सो इसको अगर थ्रू आउट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप cos theta से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा 1 - cos theta अपॉन sin theta.
राइट. 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. 1 माइनस कॉस 2 थीटा का गाइस फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन 2 थीटा का फॉर्मूला गाइस is 2 sin theta cos theta. So let's use both of them, but यहाँ पे ऑलरेडी थीटा है तो उसका आधा करोगे तो थीटा बाय 2 हो जाएगा, या divided by 2 sin theta by 2 cos theta by 2. So what are we getting here? Here we are getting 2 2 गया, एक साइन चला जाएगा, साइन अपॉन कॉस बचता है जो कि आपको पता ही है कि टैन होता है. तो आपके पास बचेगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2. आई वांट टू राइट इट डायरेक्टली एज थीटा बाई 2. थीटा इज tan इनवर्स ऑफ x, मतलब ये बन गया 1/2 tan इनवर्स ऑफ x. तो इसका अगर डेरिवेटिव निकालूं मैं x के साथ तो मुझे क्या मिलेगा? आई विल गेट 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब इस पे आते हैं, इसको लेते v. ये किसकी तरह दिख रहा है? अभी कौन सा एक्सप्रेशन है यहाँ पे? जस्ट लुक एट द न्यूमरेटर. ओके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है वहां पे, मतलब आई विल पुट एक्स एज साइन थीटा. आई विल पुट एक्स एज साइन थीटा. अरे बाहर tan इनवर्स भी है, सॉरी. सी दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट आई एम नॉट पुटिंग इट बिकॉज बाहर tan इनवर्स है. आई एम नॉट डूइंग इट बिकॉज ऑफ दैट. आई एम डूइंग इट बिकॉज इट लुक्स सिमिलर टू माई एक्सप्रेशन. यहाँ पे अगर x की जगह पे tan थीटा डालोगे तो कुछ नहीं होगा उससे, लिटरली गेट स्टक. ओके, so x is equal to sin theta we are putting. You will get your v as tan inverse 2 sin theta square root of 1 minus sin square theta divided by 1 minus 2 sin square theta. अच्छा, 1 minus sin square theta cos square theta होता है, सबको पता है ये. और cos square theta का रूट ले लोगे तो cos theta मिल जाएगा. तो ये आपको मिल रहा है 2 sin theta cos theta अपॉन 1 minus 2 sin square theta. 2 sin थीटा cos थीटा अब भी बताया मैंने, फॉर्मूला होता है किसका? sin 2 थीटा का. और 1 माइनस tan 2 sin स्क्वायर थीटा भी फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, नहीं cos 2 थीटा का. तो ये tan 2 थीटा हो जाएगा, जिसको आप tan इनवर्स में अगर करोगे तो आपके पास बच जाएगा 2 थीटा. एंड हियर नाउ योर थीटा इज sin इनवर्स ऑफ x. तो यू गेट 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x. ठीक है, इसका डेरिवेटिव ये v है, इसका डेरिवेटिव विल बी 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. आपको निकालना है du बाई डी वी. ये हो जाएगा du बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी एक्स. कैलकुलेट करो, आपको चाहिए आंसर x इज इक्वल टू हाफ पे. आई थिंक यू कैन डू दिस ऑन योर ओन. आगे वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटीट्यूशंस तीनों नोट करके रख लो, स्टार मार्क करके रख लो. जो डब्बा वब्बा बनाना होगा, क्लाउड अवार्ड बनाना होगा, जो करना होगा करो, बट वेरी इंपॉर्टेंट याद कर लो उसको. ठीक है, यस, ऑल राइट, ग्रेट. कंप्लीट द क्वेश्चन, वेरीफाई द आंसर विथ मी क्विकली गाइस, कम ऑन. There you go. Root 3 by 10 is the answer. Got it? Yeah? Great. Awesome guys. Let's move ahead. Yeah? Raised to k का फिर से ky raised to k minus 1. साथ में dy by dx का वो ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, बिकॉज आप y के साथ ही डिफरेंशिएट कर रहे हो ना. तो y के साथ तो y raised to k का डेरिवेटिव ky raised to k minus 1 ही रहने वाला है ना. तो ये देखो, ये k गया, k गया. ये पावर जो है वो होल ले सकते बाहर. सो दैट विल बिकम x अपॉन वाई रेज टू k माइनस 1. आंसर जो है एक एक्सप्रेशन दिया है y अपॉन एक्स. तो इंस्टेड ऑफ दिस इफ आई वांट टू राइट इट एज y अपॉन एक्स, मेरा पावर नेगेटिव हो जाएगा, 1 माइनस के हो जाएगा, है ना. अब इसको ये साइड पे लेके आ जाओ. dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स रेज टू 1 माइनस के इज इक्वल टू 0. इसको अगर इसके साथ कंपेयर करोगे तो कैन आई से दैट माई 1 माइनस के शुड बी इक्वल टू 1/3. मतलब के शुड बी 1 माइनस 1/3 विच इज 2/3. बस दैट्स इट, दैट इज ऑल दैट इज देयर इन योर क्वेश्चन. हो गया, इतना ही करना था. गॉट इट गाइज? यस, अंडरस्टूड द शॉर्टकट. ऑसम, वेरी अमेजिंग शॉर्टकट. चलिए नोट कर लो एंड आगे बढ़ेंगे. फिर बढ़े आगे, चलो.
अगेन वन मोर क्वेश्चन, इम्प्लिसिट का ही है ये भी, है ना, x और y दोनों है यहाँ पे। बस एक चीज करनी पड़ेगी इसमें पहले, dy बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू ई पे आपको फाइंड करना है। आपको पता है वो जब आप करोगे तब आपको y भी आने वाला है, तो x इज इक्वल टू ई है, तब y क्या होगा ये आपको पता करना पड़ेगा। तो इसमें x की जगह पे e डालो और देखो y की वैल्यू क्या आती है करस्पॉन्डिंग, माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा क्या, log e to the base e is 1 only guys, माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आपको पता है log 1 तो 0 होता है, तो ये तो गया पूरा, हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस ई स्क्वायर, यानी कि y की वैल्यू आपको मिल रही है स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस, सॉरी प्लस हो जाएगा, ये एक्सट्रीमली सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस ई स्क्वायर। वो देख के अच्छा भी लग रहा है बिकॉज सब ऑप्शन में भी है वो, है ना, थोड़ा वी आर गोइंग राइट या। सो जब x की वैल्यू e है तो y की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस ई स्क्वायर। आई विल राइट दिस हियर बिकॉज वी विल नीड द रिमेनिंग स्पेस। नाउ लेट अस डिफरेंशिएट x log of log x to the base e minus x square plus y square is equal to 4. So your dy by dx is going to be माइनस पार्शियल डेरिवेटिव न्यूमरेटर में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलो इस इक्वेशन को एक्स के साथ डिफरेंशिएट करो, इधर लगाना पड़ेगा यूवी रूल, मतलब क्या हो जाएगा एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव विल बी 1 अपॉन लॉग एक्स, अंदर जाओगे फिर से लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। अब लॉग ऑफ लॉग एक्स को एज इट इज रखोगे एंड आप लोगे एक्स का डेरिवेटिव विच इज 1, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, एक्स के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो, y तो कांस्टेंट है तो कुछ नहीं आएगा, जीरो हो जाएगा। नीचे y के साथ आपको डिफरेंशिएट करना है तो x कांस्टेंट इज कांस्टेंट कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव विल बी 2y। नाउ लेट्स डू दिस, e पे निकालना है, वैल्यू डाल देते हैं, dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ई विल गिव यू व्हाट। सबसे पहले यहाँ पे x और x जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले चीज। सो यू आर लेफ्ट विथ हियर ओनली 1 अपॉन लॉग ऑफ ई। अच्छा ये लॉग ऑफ लॉग ही हमने ऑलरेडी, ये जब पीछे वो कर रहे थे y का वैल्यू हमने देख लिया था, वो जीरो आता है बिकॉज लॉग ऑफ लॉग ई इज 1, यू गेटिंग लॉग 1 विच इज 0, राइट। तो दिस इज 0, दिस विल बी माइनस 2e अपॉन नीचे क्या है 2y, तो दैट विल बी 2 रूट ऑफ 4 प्लस ई स्क्वायर, करेक्ट। तो ये आपको क्या मिल रहा है, log e की वैल्यू इज 1 ना, तो दिस विल बी माइनस 1, दिस इज 0, ओके इट लुक्स लाइक थीटा, 1 माइनस 2e अपॉन 2 रूट ऑफ 4 प्लस ई स्क्वायर हो गया 2e माइनस 1 अपॉन 2। इससे इजी आपको क्या पूछेंगे गाइज, दिस इज सो सिंपल, गॉट इट, यस, ऑसम, लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड। चलो इसको नोट कर लो, यस, चलो लेट्स मूव अहेड। All right, guys, let's look at the next question. Y is equal to y of x. Again, this is an implicit function. Is a function of x satisfying y root of 1 minus x square is equal to k minus x root of 1 minus y square. K कोई भी constant है and y of half is minus 1 by 4. So you have to find the derivative at x is equal to half. यहाँ पे अभी y को निकालने की प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ऑलरेडी जब x का वैल्यू 1 by 4 है तो y 1 by 2 है तो y का वैल्यू दे हैव सेड इट इज माइनस 1 by 4. तो just bring everything to the left side. You get y root of 1 minus x square plus x root of 1 minus y square is equal to k. ठीक है, डेरिवेटिव यू नीड टू फाइंड, माइनस न्यूमरेटर में आएगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब आप रखोगे y को कांस्टेंट, तो y कांस्टेंट एज इट इज। रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंदर जाओगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी माइनस 2x प्लस हियर दिस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव इज 1। नीचे जाओगे डिनोमिनेटर में y के साथ डिफरेंशिएट करना है, मतलब x कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है यानी कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरा कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव y के साथ, y नहीं होता है 1 होता है, सॉरी, y का डेरिवेटिव y के साथ हो जाएगा 1 plus here your x is going to be constant, root 1 minus y square 1 upon 2 root 1 minus y square is the derivative, अंदर जाओगे minus 2y, okay,
नाउ लेट्स पुट dy by dx का वैल्यू आपको चाहिए x इज इक्वल टू हाफ और y इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 पे. सो पहले कुछ कैंसिल हो रहा है क्या वो चेक करते हैं. This 2 and 2 are getting cancelled. नीचे भी this 2 and 2 are getting cancelled. So let's see what we are getting. We are getting minus y की वैल्यू है -1/4, x की वैल्यू है हाफ, तो this becomes minus half divided by square root of 1 minus 1/4 plus since the value of y is 1/4, this becomes 1/16 divided by स्क्वायर रूट ऑफ ये फिर से हो जाएगा 1 माइनस 1/4 प्लस x की वैल्यू क्या है हाफ माइनस y यानी कि माइनस ऑफ -1/4 मेरा बन गया पॉजिटिव. दिस बिकम्स 1/16. थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग रहा है तो आपको हेल्प कर देते हैं इसमें. दिस बिकम्स माइनस ऑफ 1/4 into 1/2 is 1/8. Minus minus get cancelled. This will be 1/8 divided by square root of 1 minus 1/4, which is square root of 3/4, plus square root of 1 minus 1/16 gives you square root of 15/16. The whole divided by ये फिर से हो जाएगा square root of 3/4 plus 1/8 divided by square root of 15/16. Okay, patient, be patient. ये मिलेगा मुझे √3/2. This will become √15/4 divided by √3/2 plus 1/8 divided by फिर से √15/4. Now a couple of things will start getting cancelled. Yes, ये 2 1s are 4s are 4 1s are 2s are. तो चलो, what are we left with here? मेरे पास बचेगा माइनस ऑफ 1/4√3 plus root of 15/4 divided by √3/2 plus 1/2 √15. Yes or no? Yes. From the numerator, I will take 1/4 common and bacha hua cheez I will take LCM. So I will get 1 plus √45 upon √3. डिनोमिनेटर में से मैं लूंगी 1/2 कॉमन, तो यहाँ पे आई विल गेट √45 plus 1 divided by √15 I will get here. No, it's √3 or 15. Yeah, it's √15, sorry. तो guys, कैंसिल हो रही है अभी फिर से चीज है. This 2 is getting cancelled with this. So √45 plus 1 is getting cancelled. And I will be left with -1/2. ये हो जाएगा √15 upon √3. √15 can be और √3 को अगर कैंसिल करोगे you will get √5. So that is your answer, minus √5/2, which is option D. Got it? Yes. So calculation wise a little lengthy, but concept wise कुछ नहीं है उसमें. All right, चलो लिख लो. We will then move ahead. All right. Okay, let's have a look at this again. Good question. Calculation wise it's a little good and concept wise simple है फिर से. Let's bring everything to the left side. 2x minus y raised to 1/5 minus y raised to minus 1/5 is equal to 0. डेरिवेटिव निकालो इसका पहले. ऊपर आएगा x के साथ it will simply be 2 because everything else is constant. नीचे क्या आएगा? It will be minus 1/5 y raised to minus 4/5 and plus 1/5 y raised to minus 6/5 हो जाएगा ये. ठीक है, 5 कॉमन लेके ऊपर लेकर चले जाएंगे तो ये मिलेगा आपको -10 डिवाइडेड बाय दिस विल बी व्हाट. यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बच जाएगा माइनस वाई रेज टू माइनस 4/5 प्लस वाई रेज टू माइनस 6/5. ठीक है, लेट मी राइट दैट एज -1 अपॉन वाई रेज टू 4/5 प्लस 1 अपॉन वाई रेज टू 6/5. लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम लेते हैं.
what will you get? You will get minus 10 upon y raised to 4 by 5 minus y raised to 6 by 5 divided by y raised to 4 by 5 into y raised to 6 by 5. ठीक है? Now pay attention, y raised to 4 by 5 into y raised to 6 by 5. 4 plus 6 is 10 divided by 5 is 2. मतलब y square बचेगा जो ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा y raised to 4 by 5 minus y raised to 6 by 5, है ना? Let me take y common from here, minus y to be more precise. I'll take minus y common. If I take minus y common, मेरे पास क्या बचेगा पता है यहाँ पे? I will be left with minus y raised to minus 1 by 5. y raised to 4 by 5 को 1 y से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा y raised to minus 1 by 5. And here I will get y raised to 1 by 5. ठीक है? देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है और एक y भी कैंसिल हो जाता है. Now y raised to 1 by 5 minus y raised to minus 1 by 5 मेरे पास नहीं है, मेरे पास y raised to 1 by 5 plus y raised to minus 1 by 5 है. But I know one identity that x minus y का whole square is equal to x plus y the whole square minus 4xy. This is what I'm going to use here. If I use that over here, मुझे y raised to 1 by 5 minus y raised to minus 1 by 5 का जो square होगा वो मुझे मिलेगा y raised to 1 by 5 plus y raised to minus 1 by 5 का स्क्वायर minus 4 times y raised to 1 by 5 into y raised to minus 1 by 5. गाइज ये क्वेश्चन में 2x है और ये जो है वो सिर्फ 4 बचेगा यहाँ पे. ये इसका स्क्वायर है. अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए सिर्फ y raised to 1 by 5 माइनस y raised to minus 1 by 5 की, तो इसका रूट हो जाएगा. प्लीज डू नॉट राइट इट एज 2x minus 2. वो सब्ट्रैक्शन है बीच में, रूट ऐसा बढ़ता नहीं है सब्ट्रैक्शन पे, प्लीज. ओके, सो यू गेट 4x square minus 4 from which you can take 4 कॉमन. रूट के बाहर आ जाएगा तो 2 बन जाएगा. 2 रूट x square minus 1. ये है, ये मेरी डिनोमिनेटर वाली चीज का वैल्यू. मतलब लेट मी जस्ट सेपरेट इट नाउ हियर. ओके, you will get dy by dx is equal to minus तो गया 10y upon 2 root of x square minus 1. You can bring that root of x square minus 1 to the right side and you can cancel out your 10 and 2. You will be left with 5y. ठीक है, अब इसको करेंगे फिर से डिफरेंशिएट. यहाँ पे यूवी रूल लगाना पड़ेगा, यहाँ पे यूवी रूल लगाना पड़ेगा. लेट मी डू इट हियर. ओके, इधर करते हैं. तो क्या मिलेगा आपको? रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज. इसका क्या डेरिवेटिव होगा? 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x इज इक्वल टू 5 डी वाई बाय डी एक्स. Let us multiply throughout with root of x square minus 1 and there that 2 is also getting cancelled. Okay, square root of x square minus 1 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो. आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा x square minus 1 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. एक्स रूट से मल्टीप्लाई करो तो इधर सिर्फ x dy बाई डी एक्स बचेगा, is equal to 5 root of x square minus 1 dy by dx. Now, if you look in your at your question carefully throughout, somewhere you have root of x square minus 1 dy by dx का value. You'll say, ma'am, where? Then ma'am will show you that it is here. Root x square minus dy by dx जो है उसका वैल्यू सिंपली 5y है, तो डाल देते. इसका वैल्यू जो है वो 5y है. अब इसको आपके क्वेश्चन के साथ अगर आपको कंपेयर करना है तो सब कुछ आपके लेफ्ट साइड पे लेके आ जाओ. एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 25y इज इक्वल टू 0. तो लैम्डा की वैल्यू कंपेयर करोगे तो 1 मिलेगी, के की वैल्यू कंपेयर करोगे तो माइनस 25 मिलेगी. सॉरी, लैम्डा प्लस के हो जाएगा 1 minus 25 which is minus 24 which is option B which is your answer. Again थोड़ा सा लेंदी
But if you have done your textbook proofs of higher order derivatives, तो दिस शुड बी वेरी कंफर्टेबल फॉर यू, बिकॉज रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन से हमारे टेक्स्ट बुक वालों को, बोर्ड्स वालों को भी बहुत प्यार है, वो बहुत बार देते हैं। वो रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन आता है आपको राइट साइड में, आप उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हो, फिर इस मेथड से करते हो, फिर मल्टीप्लाई करते हो। दिस इज अ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन दैट इज देयर। ओके, चलो इसको भी नोट कर लो अच्छे से, एंड देन वी कैन मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन। ऑलराइट, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नाउ 2x raised to 2y is equal to 4e raised to 2x minus 2y. This is variable raised to variable form. वेरिएबल रेज टू वेरिएबल फॉर्म में आपको पता है आपको उसको लॉग लेके सॉल्व करना पड़ता है, आपको उसको लॉग लेके सॉल्व करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे आपने थ्रू आउट लोगैरिथम लिया, यहाँ पे देखो जो लॉग है वो ए बी है, तो ये लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाएगा। ठीक है, ये 2y नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू लॉग 4। 2x माइनस 2y अगर नीचे आया तो लॉग ई का वैल्यू जो है वो 1 बचता है। ठीक है, यस। नाउ dy by dx you are supposed to find 1 plus log 2x the whole square into dy by dx actually you are supposed to find. तो let me bring this in terms of y. This will become 2y। अगर ये यहाँ पे आ जाएगा तो 1 plus log 2x बच जाएगा, अगर मैंने 2y को इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया तो। सो सी log 4 plus 2x आपके पास बचा है। तो what is the value of 2y that you are getting? You are getting log 4 को guys can I write as 2 log 2? log 2 का स्क्वायर 2 टोपी में से नीचे आ गया अपॉन 1 प्लस log 2x। मतलब y की क्या वैल्यू मिल रही है? y की वैल्यू आपको मिल रही है log 2 प्लस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस log 2x। ये तो अभी बहुत सिंपल हो गया, 1 प्लस log 2x है वो, ठीक है, सॉरी। इसको सिर्फ आपको डिफरेंशिएट करना है u बाई वी रूल से। डिनोमिनेटर में ये 1 प्लस लॉग 2x द होल स्क्वायर आ जाएगा, उसको आप RHS में लेके चले जाओगे तो आपको जो एक्सप्रेशन चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो आई थिंक दिस आई वांट यू टू कंप्लीट, यू कैन वेरीफाई द आंसर विथ मी, इट इज वेरी सिंपल। ओके, जस्ट मेक श्योर कि आप लोगैरिथम बरोबर से ले लेते हो और आपको पता होना चाहिए कि वो लेना है। वेरिएबल रेज टू वेरिएबल फॉर्म लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलो कंप्लीट करो, पॉज करो वीडियो एंड कंप्लीट करो, एंड देन वेरीफाई द आंसर विथ मी प्लीज। देयर यू गो, ऑप्शन डी यू आर गेटिंग, ऑप्शन डी, या great, awesome guys, let's move ahead। 10 questions we have already done, most of them have been board level। वैसे ही क्वेश्चंस थे जैसे हम लोग अपने नॉर्मल एनसीईआरटी या महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में करते हैं, वैसे ही क्वेश्चंस किए हैं अब तक, एंड आप देखोगे कि वैसे ही क्वेश्चंस यूजुअली आए भी है। लेट्स मूव अहेड, लेट्स डू अ फ्यू मोर क्वेश्चंस, लेट्स सी और क्या टाइप के क्वेश्चंस डेरिवेटिव से पूछे जाते हैं जेई में। ये क्वेश्चन क्या है? ये देख के हंसी आई कि नहीं आपको? मुझे तो थोड़ी सी आई। ये तो टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, लिटरली टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, आई मीन नो चेंज एट ऑल। सी दिस इज अ पैरामेट्रिक क्वेश्चन, या लेट्स डू दिस। काफी आसान है। द ओनली थिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस पैरामेट्रिक इज दैट हियर यू हैव टू फाइंड डबल डेरिवेटिव नाउ। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कर लेते। y दिया है 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। डेरिवेटिव क्या होगा इसका? थीटा के साथ डिफरेंशिएट करो, यू गेट माइनस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। बोला मैंने पहले y का निकालो वरना कंफ्यूजन हो जाता है, अननेसेसरीली मिस्टेक करोगे। x आपको दिया है 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, डिफरेंशिएट दिस ऑल्सो विथ थीटा। what are you going to get? You are going to get 2 cos theta minus 2 cos 2 theta। चलो अभी dy by dx निकालो। अभी आई एम नॉट राइटिंग द फॉर्मूला गाइस, उल्टा लिखती हूँ इसको थोड़ा। 2 sin 2 थीटा माइनस 2 sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर लोगे तो आपको मिलेगा sin 2 थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। Now here what I'll do is I will use sin c minus sin d या sin x minus sin y, जो भी आप बोलते हो उसका फॉर्मूला।
तो साइन सी माइनस साइन डी या साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस वाई बाय 2, मतलब 2 थीटा प्लस प्लस थीटा विच इज 3 थीटा बाय 2 साइन x माइनस वाई बाय 2, मतलब 2 थीटा माइनस थीटा विच गिव्स मी थीटा बाय 2. डिनोमिनेटर में है cos x माइनस cos y. cos x माइनस cos y gives you 2 times sin x plus y by 2, sin y minus x by 2, that is sin of theta by 2. So here this is getting cancelled, this is getting cancelled. You are left with dy by dx is equal to cot theta by 2. Now you have to find the double derivative. You have to find the double derivative. Differentiate करो इसको फिर से x के साथ. x के साथ कर रहे हैं अभी, ठीक है. That's why I've written over there. Specify किया मैंने कि x के साथ कर रहे हो. तो dy by dx क्या होगा? d square y by dx square. cot का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec square. तो you get minus cosec square 3 theta by 2. You multiply by the coefficient of theta and you also have to take the derivative of theta. Because in this case the derivative of theta is not 1. थीटा का डेरिवेटिव 1 कब होगा? जब आप उसको थीटा के साथ डिफरेंशिएट करोगे. यहाँ पे आप उसको थीटा के साथ नहीं, आप उसको x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो. तो x के साथ अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो तो थीटा का डेरिवेटिव गाइस बिकम्स डी थीटा बाय dx. तो मेरे पास dx बाय डी थीटा है. d theta by dx is nothing but the reciprocal of dx by d theta. मतलब अगर dx by d theta का वैल्यू x होता है तो उसको उल्टा कर दोगे 1 upon x, वो थीटा का x के साथ डेरिवेटिव हो जाता है. ठीक है. तो here what am I going to get? I am going to get minus 3 by 2 into cosec square 3 theta by 2 divided by, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 cos theta minus 2 cos 2 थीटा. आपको थीटा इज इक्वल टू पाई डालना है. ये तो शायद आप खुद से कर सकते हो, है ना. थीटा इज इक्वल टू पाई डालो, आंसर बताओ और मेरे साथ वेरीफाई कर लो. ये 2020 में ही आया है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत पहले पूछते थे ऐसे आसान क्वेश्चन अभी थोड़ी ना पूछेंगे मैम. ऐसा कुछ नहीं है, ये अभी आया है, लास्ट ईयर ही आया है. ठीक है. इजी, ऑसम गाइस. लेट्स मूव अहेड. वेरीफाई करो मेरे साथ आंसर. 3/8 आना चाहिए आपको. नहीं आ रहा होगा तो देख लो कहाँ पे मिस्टेक किया है आपने, छोटू सा कुछ. ऑलराइट, चले आगे बढ़े. ऑसम गाइस, लेट्स मूव ऑन. ये करते हैं अभी. ये इम्प्लिसिट और उस डबल डेरिवेटिव का कॉम्बिनेशन है, कोई बात नहीं, कर लेंगे. ये दिया हुआ है dy बाई डी एक्स निकालना है. पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं. माइनस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ओनली 2x यू विल गेट, एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ऑल्सो यू वांट. तो ये 0 हो जाएगा कांस्टेंट, ये हो जाएगा 2y प्लस कॉस y. अच्छा, आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है. पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर निकालना है तो आपको dy बाई डी एक्स भी लगने वाला है. उस पॉइंट पे क्या होगा? तो x का वैल्यू माइनस 2, y का वैल्यू 0 डाल के पहले dy बाई डी एक्स निकालो. माइनस 2,0 पे क्या आ रहा है देखो. यू आर गेटिंग माइनस ऑफ 2 इंटू माइनस 2 डिवाइडेड बाई, ये तो 0 प्लस कॉस 0 है, मतलब dy बाई डी एक्स आपको मिल रहा है 4. ठीक है. अब इसको मुझे फिर से डिफरेंशिएट करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए. अब ये आराम से करना, थोड़ा ध्यान से, बिकॉज डबल डेरिवेटिव के लिए इम्प्लिसिट का शॉर्टकट नहीं होता है, थोड़ा करना पड़ता है उसको. हर चीज का शॉर्टकट दे देंगे तो आप क्या करोगे फिर. तो माइनस बाहर है, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2x का इसके साथ डेरिवेटिव इज 2, माइनस ऊपर वाला फंक्शन यानी कि 2x एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव x के साथ ले रहे हैं. ओके, 2 एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, कॉस y का डेरिवेटिव माइनस साइन y डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर. अब चलो, अब इसके आगे आप खुद से करो. आपको माइनस 2,0 पे निकालना है. माइनस 2 और 0 डालो, dy बाई डी एक्स की जगह पे क्या डालोगे? 4 डालोगे. बस इतना ही करना है. कैलकुलेट करो, आंसर मेरे साथ वेरीफाई करो फटाफट. कम ऑन, पॉज करो एंड कंप्लीट दिस. कम ऑन. चलो, गॉट इट? माइनस 34 इज द आंसर. इजी क्वेश्चन, यस. ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड. ठीक है, चलो. देखने में इतना डेंजरस लग रहा है, ये भी वैसे ही है, इजी ही है. द ओनली थिंग इज हियर यू हैव टू चेक ऑप्शंस. थोड़ा सा मेहनत करके चेक करना पड़ेगा आपको, और कुछ नहीं.
सबसे पहले आपको क्या बोला है, जीरो पे देखो बहुत सारी चीजें निकालनी है, तो x इज इक्वल टू जीरो डालने पे y क्या आता है हम पहले वो पता करते हैं। x इज इक्वल टू जीरो डालोगे तो वाई स्क्वायर प्लस लॉग कॉस जीरो जो है वो 1 बन जाएगा, मतलब ये तो जीरो बन गया। यू गेट वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, y कॉमन ले लो, y माइनस वन, तब y या तो जीरो मिल रहा है या तो वन, तो हम लोग पहले जीरो के साथ डाल के चेक करेंगे, अगर नहीं अपना काम चल रहा है तो वन डालेंगे, बिकॉज आपको पता है जीरो इज मच इजियर टू सॉल्व देन वन ना। ठीक है, चलो सबसे पहले वाई स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, इंस्टेड ऑफ लॉग ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स कैन आई राइट दिस एज टू टाइम्स लॉग ऑफ कॉस एक्स? वो मेरा एक थोड़ा चेन जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, लिख सकती हूँ ना, ये पावर में जो है उसको नीचे लेके आ जाओ। चलो डिफ्रेंशिएट करो, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, अंदर जाके y का लोगे तो y डैश, dy बाई डी एक्स की जगह पे y डैश, बिकॉज ऑप्शन में जो दिया है हम वही करते हैं, प्लस टू टाइम्स लॉग ऑफ कॉस एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस वाई का डेरिवेटिव इज माइनस वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, चलो फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बट उससे पहले लेट्स राइट इट प्रॉपर्ली। टू वाई वाई डैश माइनस टू टैन एक्स माइनस वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। लेट्स डिफरेंशिएट दिस अगेन, टू वाई वाई डैश का डेरिवेटिव वाई डबल डैश प्लस टू टाइम्स वाई का डेरिवेटिव वाई डैश, तो इधर वाई डैश स्क्वायर आ जाएगा, माइनस टू सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई डबल डैश इज इक्वल टू जीरो। ओके, आई फॉरगॉट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई डैश। अगर आपने x का वैल्यू जीरो डाला तो y डैश का भी वैल्यू इधर से जीरो ही आएगा, देखो बिकॉज दिस इज जीरो, y का भी वैल्यू जीरो ही है, सो दिस इज गोइंग टू बी जीरो। ठीक है, तो जब y का वैल्यू जीरो है y डैश का भी वैल्यू जीरो है, तो चलो निकालते हैं। यहां से आपको y डबल डैश चाहिए, तो ये जीरो है, ये भी जीरो है, ये जीरो नहीं होगा बिकॉज सेक्स स्क्वायर जीरो की वैल्यू जीरो नहीं होती है। So what you are getting is, you are getting y double dash of 0 is equal to 2 minus 2 times sec 0 which is 1। मतलब y डबल डैश ऑफ जीरो की वैल्यू आपको माइनस टू मिल रही है। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया तो आपको आंसर मिल गया है। क्या है आंसर? ऑप्शन डी इज द आंसर। अब बोलोगे मैम टू है, अरे तो मॉड भी तो है, मॉड लगा दोगे माइनस टू भी तो टू ही बन जाएगा ना, वो है कि नहीं? यस, गॉट इट। जितना डेंजरस उनको दिखाना है आपको उनको दिखाने दो, आपको आता है, आपको आता है। ओके, गॉट इट। चलो लेट्स मूव अहेड, लेट्स डू द नेक्स्ट वन, लेट्स सी व्हाट वी हैव। ये भी वैसी बस दिखने में डेंजरस, कुछ भी नहीं है इसमें करने के लिए, ऑनेस्टली देयर इज नथिंग टू डू हियर, बस dx बाई dy निकालना है। इंस्टेड ऑफ dy बाई dx यू हैव टू फाइंड dx बाई dy। तो क्या हुआ, उल्टा हो जाएगा, आप माइनस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अपॉन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करते थे, यहाँ क्या करोगे, ऊपर y का निकालो नीचे x का निकालो। ये खुद से करोगे प्लीज मेरे लिए, कम ऑन फास्ट। आप डेरिवेटिव निकालो एंड उसके बाद यू हैव टू फाइंड इट एट पाई बाय फोर कमा पाई बाय फोर। कम ऑन डू इट, वेरीफाई इट विथ मी देन फटाफट। चलो, गॉट इट, सिंपल, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, इससे इजी क्या मिलेगा आपको? What is going to be easier than this? There's nothing in this question. Yes, all right, चले आगे बढ़े, great, very good. Okay, yeah, this is a good one. सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा एक थोड़ा रेंज वगैरह का, एंगल का, पोजीशन जो है उसकी वजह से थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, नेगेटिव में जाने का आपका इसमें चांस आ जाता है, मतलब आप कर लोगे बट हो सकता है कि आपको गलत आए। तो चलो करते हैं। दिस इज y ऑफ अल्फा दैट इज गिवन। ओके, y ऑफ अल्फा इज गिवन, लेट मी कन्वर्ट एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस। तो ये टू है यहाँ पे, ये ब्रैकेट के अंदर आई विल गेट साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाय कॉस स्क्वायर अल्फा, यस, प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। Let's take LCM in the numerator as well as the denominator. I will get 2 times sin square alpha plus cos square alpha upon sin alpha into cos alpha divided by cos square alpha plus sin square alpha
डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा. Okay, so see what is happening. Cos alpha is getting cancelled. ये cos square alpha plus sin square alpha भी getting cancelled, but even वो अगर नहीं भी हो रहा था तो उसका आंसर 1 है, आपको पता है. ये cos alpha ऊपर आ जाएगा, cos alpha upon sin alpha बन जाएगा, जो कि क्या होता है cos alpha upon sin alpha. tan बोलो मत प्लीज, ऐसे जोश जोश में आके गड़बड़ी में tan मत लिखो, बिकॉज हमको tan की आदत होती है और हम tan ही लिख के आते हैं, बिकॉज इतना फ्रीक्वेंटली cot आता नहीं है, बट यहाँ पे गड़बड़ कर दोगे. तो दिस विल बिकम रूट 2 टाइम्स कॉट अल्फा 1 अपॉन साइन स्क्वायर भी आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर होता है. अब कैन आई यूज माई कोसेक एंड कॉट की आइडेंटिटी एंड आई कैन राइट दिस कोसेक स्क्वायर अल्फा एज क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा. So guys, what is happening here is this is becoming the formula for cot alpha plus 1 the whole square. Ma'am, square or root cancel? No. I'm not just talking about the language that will be wrong. पहले वो cancel नहीं होता first of all. But the important thing is कि वो जब एक दूसरे को cancel out करते हैं तो ना वहाँ पे mod बचता है. वहाँ पे mod बचता है. And this is important here. कॉट अल्फा प्लस 1 जो है वो पॉजिटिव कब होगा? जब आपका कॉट अल्फा प्लस 1 पॉजिटिव होगा, यानी कि कॉट अल्फा की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए. अब क्वेश्चन में दी हुई है कंडीशन, तो आपको उससे चेक करना पड़ेगा कि भाई मेरा कॉट अल्फा प्लस 1 पॉजिटिव है क्या. अल्फा की वैल्यू अगर 3π/4 और पाई के बीच में लाई कर रही है तो देखो अपना क्वाड्रेंट देखो जरा. 3π/4 पाई मतलब ये क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, यहाँ पे पाई है तुम्हारा, यहाँ पे 3π/4 है, तो ये -1 होती है 3π/4 पे और यहाँ पे -∞ हो जाती है. मतलब क्या है इस चीज का? इसका मतलब है कि वो कम हो रहा है. मतलब 3π/4 और पाई के बीच में अगर लाई कर रहा है तो कॉट अल्फा की वैल्यू -1 से बड़ी नहीं है, -1 से छोटी है. मतलब इसका जब आप मॉड हटाओगे तो आपको नेगेटिव में मिलने वाला है 1 प्लस कॉट अल्फा. That is the only reason why this question is a little tricky. इसके बाद you can just solve it and at alpha is equal to 5π/6 आपको आंसर निकालना है. But this is very important because आपको literally आंसर नेगेटिव आएगा. वो देखो उधर -4 और 4 दिया, उन दोनों में से एक आंसर है. एंड अगर आप नेगेटिव नहीं लेते हो तो आप गलत वाला मार्क करके आ जाओगे. सी इवन इफ यू डोंट डू दैट इट्स स्टिल अ लॉट ऑफ मेहनत ओवर देयर ना. आपने इतना मेहनत से वो साइन कॉस बड़ा बड़ा लिखा है रूट के अंदर एंड यू नो करली ब्रैकेट्स एंड स्टफ लाइक दैट, एंड देन यू विल जस्ट लूज इट because of a simple mod ka concept, okay, that you already know but you forgot to use it. So please don't do that. All right, so complete this and verify the answer with me fatafat. Come on guys, चलिए बड़े आगे जाए. All right, 15 questions already done, 5 more to go. Let's see what we have for you. ठीक है, चलो ये देखते हैं. Now see, कॉट इनवर्स ऑफ √3 cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस √3. यहाँ पे भी देखो वो दे दिया, मतलब उसका कुछ यूज यहाँ पर भी आपको करना पड़ जाएगा. ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे. √3 cos x प्लस साइन एक्स है मेरे पास. लेट मी डिवाइड इट थ्रू आउट बाय, what will I divide it by? I'll divide it by 2. √3 cos x plus half sin x, और यू कैन डिवाइड इट थ्रू आउट बाय cos x. वो tan का सीधा फॉर्मूला आ जाएगा. आपकी मर्जी, जो मन करे आपका करो, सही चीज करना, बट मन करे वो करो, मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर दोगे. ठीक है, ऊपर आई हैव cos ऑफ ये क्या है, दिस विल बी cos π/. ऑलराइट, चलो क्या करेंगे अभी यहाँ पे देखो, हम लोग इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. ना √3/2 एंड हाफ, अगर ऊपर मुझे साइन का फॉर्मूला लाना है, अगर ऊपर मुझे साइन का फॉर्मूला लाना है तो ये साइन ऑफ π/3 है, ये है कॉस ऑफ π/3, राइट. ये नीचे मेरे पास दिस इज कॉस ऑफ π/3 एंड दिस इज साइन ऑफ π/3. तो न्यूमरेटर में आई एम गेटिंग द फॉर्मूला फॉर व्हाट, आई एम गेटिंग द फॉर्मूला फॉर sin π/3 plus x. नीचे आई एम गेटिंग द फॉर्मूला फॉर cos π/3
प्लस एक्स और मेरे पास है उसका पूरा स्क्वायर. ओके, टू मेनी ब्रैकेट्स बट ठीक है. Sin pi by 3 plus x upon cos pi by 3 plus x guys will give you what? It will give you tan of pi by 3 plus x. अब आपको पता है कॉट और tan को अगर आपको कन्वर्ट करना है एक दूसरे में तो आपको इसको लिखना पड़ेगा पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ दिस. यस, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan pi by 3 plus x. अब देखो एक्साइटमेंट में आकर डू नॉट राइट इट एज पाई बाय 3 प्लस एक्स. ओके, डू नॉट राइट इट एज पाई बाय 3 प्लस एक्स एक्साइटमेंट में आके, बिकॉज यहाँ पे दिया है आपको कुछ तो दिया है. tan इनवर्स ऑफ tan x जो होता है इट इज इक्वल टू x if your x lies between 0 and pi by 2 and it is equal to x minus pi if your x lies between pi by 2 and pi. So you have to check कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है. अगर x का वैल्यू 0 और पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है तो पाई बाय 3 प्लस एक्स जो है उसका वैल्यू पाई बाय 3 और कहाँ पे पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 2 अगर करोगे आपको क्या मिलेगा? यू टू गेट 5 पाई बाय 6. इसके बीच में लाई करने वाला है. मतलब इट इज नॉट दैट एंगल इज नॉट नेसेसरीली लाइंग बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2. इट माइट लाई बिटवीन पाई बाय 2 एंड पाई एज वेल. तो कब वो पाई बाय 2 और पाई के बीच में लाई करेगा और कब वो 0 और पाई बाय 2 के बीच में लाई करेगा, इसके लिए लेट अस सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. पाई बाय 3 जब x की पाई बाय 3 प्लस एक्स वाला जो एंगल है, अगर मैंने if I take it like this, pi by 3 if it lies between your pi by 3 and pi if I assume, तो अगर आपने pi by 3 subtract किया तो you are getting 0 and pi minus pi by 3. pi minus pi by 3 कितना होता है? pi minus pi by 3 is how much? 2 pi by 3. See, it's still not lying there. So what we are going to do is we are going to see कि वो कब कहाँ पर लाई करता है. तो let me see, अगर पाई बाय 3 प्लस एक्स है, अगर आपको चाहिए कि ये पाई बाय 3 प्लस एक्स 0 और पाई बाय 2 के बीच में लाई करे तो आपका x कहाँ पे होना चाहिए? Where should your x be? If you want your pi by 3 plus x to lie between 0 and pi by 2, where should your x lie? Your x should lie between minus pi by 3 and pi by 6. अब यहाँ पे तो ठीक है वो 0 के से बड़ा ही है, मतलब 0 और पाई बाय 6 के बीच में लाई करेगा तो भी चलेगा. तो मतलब आपको जो ये tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 3 प्लस एक्स मिल रहा है उसकी वैल्यू पाई बाय 3 प्लस एक्स कब होगी? उसकी वैल्यू पाई बाय 3 प्लस एक्स तब होगी जब आपका x 0 और पाई बाय 6 के बीच में होगा. और आपको अगर चाहिए कि वो पाई बाय 2 और पाई के बीच में लाई करे तो इन दैट केस if you subtract pi by 3 it will be pi by 6 and what else will you get? Pi minus pi by 3 you need na. Pi minus pi by 3 will give you 2 pi by 3. So in that case यहाँ पर तो टेक्निकली इट शुड गो अप टिल पाई बाय 2 ओनली बिकॉज आपका x जो है वो पाई बाय 2 तक ही जा रहा है. तो x जब पाई बाय 6 और पाई बाय 2 के बीच में होगा तब आपका ये जो है इट विल बी x माइनस पाई, मतलब पाई बाय 3 प्लस एक्स माइनस पाई हो जाएगा वो केस में. तो दिस इज द फंक्शन फॉर विच यू आर गोइंग टू टेक द डेरिवेटिव. मतलब आपका 2y जो है इट विल बी पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3 प्लस एक्स द होल स्क्वायर when x is between 0 and pi by 6, and it will be equal to pi by 2 minus this part. Pi by 3 minus pi by 6 is pi by 6 only. So pi by 2 minus x plus pi by 6 the whole square when x lies between pi by 6 and pi. Sorry, this is not pi by 2, this is pi by 6. ठीक है, तो इसको अभी आपको डिफरेंशिएट करना है. यू विल गेट 2 सेपरेट वैल्यूज ऑफ डेरिवेटिव. हियर सिर्फ dy बाय dx पूछा है तो दोनों में से जो भी आंसर में है वो आपका आंसर होगा. बट अगर आपको फॉर अ पर्टिकुलर एंगल पूछा होता तो आपको इस तरीके से उसको करना पड़ता. ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो और
If you simplify it further, you are going to get 2y is equal to pi by 2 minus pi by 3 gives me pi by 6. So that is pi by 6 minus x the whole square. Pi by 2 plus pi by 6 is going to give me how much? Pi by 2 plus pi by 6 is, you take 3 here, 3 pi plus pi is 4 pi by 6. 1 second. Achha, okay, 1 second. I made a small mistake here. This is supposed to be pi by 3 plus x minus pi. वो मैंने सही से लिखा नहीं यहाँ पे. तो pi by 3 plus x minus pi, right? So that is pi by 3 minus pi. If I put that over here, I am going to get pi by 2 minus pi by 3 plus x minus pi. And if you simplify this, you get pi by 2 minus pi by 3, which is pi by 6. And plus pi करोगे तो 7 pi by 6 हो जाएगा. ठीक है? 7 pi by 6 minus x the whole square. This is for x less than pi by 6. This is for x greater than pi by 6. You can take the derivative. You'll get 2 dy by dx is equal to 2 times pi by 6 minus x into minus 1. सेम ईयर माइनस 2 टाइम्स 7 पाई बाय 6 माइनस एक्स. इसमें से आप 2 कैंसिल कर दोगे, x माइनस पाई बाय 6 यू विल गेट, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो टेक्निकली यू गॉट दिस. बट अगर आपको फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 45 पे निकालना होता वैल्यू, तो आपको ये नीचे वाला लेना पड़ता. ओके, देन यू कुडंट टेक द फर्स्ट वन. गॉट इट? चलो, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. एंड द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द डोमेन इन विच योर एक्स इज लाइंग, और कुछ नहीं. ठीक है, चलो नोट कर लो इसको अच्छे से. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी व्हाट वी हैव. ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी है. वो दिख रहा है, बस बहुत सारी चीजें दिख रही है उसमें, बट इट इज वेरी इजी. सी, यू हैव टू फंक्शंस एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, और एक नंबर है ए विच इज एफ ओ जी डैश ऑफ अल्फा, एंड एक नंबर है बी विच इज एफ ओ जी ऑफ अल्फा. तो इसमें से आपको आंसर कौन सा सही है वो बताना है. एफ ऑफ एक्स मेरे पास है लॉग ऑफ साइन एक्स, जी ऑफ एक्स मेरे पास है साइन इनवर्स ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स. तो क्या करना है, मुझे निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विल बी लॉग ऑफ साइन ऑफ साइन इनवर्स e raised to minus x. Guys, can you do this? This is so simple. Sine of sin inverse of x क्या होगा? x. Log of e raised to minus x will give you minus x. Done. इसका डेरिवेटिव निकालो, वो a है, और जो फंक्शन की वैल्यू है वो b है. मतलब f of g of अल्फा इज b, तो b जो है वो माइनस अल्फा बन गया. इसका डेरिवेटिव -1 होगा, तो a की जो वैल्यू है वो -1 है. अब आंसर में डालो और चेक करो कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई करता है, वो आपका आंसर होगा. क्या क्या क्वेश्चन था ये, क्या था ये, मतलब व्हाट इज दिस? डी आ रहा है करेक्ट, आपको भी डी आना चाहिए. गॉट इट? चले आगे बढ़े. ऑल राइट, ग्रेट, ऑसम. ओके, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. थोड़ा लंबा है बट वेरी मस्त, आई लाइक इट. अगर एक पॉलिनोमियल होता है ऑफ ऑर्डर n, तो उसका डेरिवेटिव का ऑर्डर एक कम हो जाता है. मतलब इसका ऑर्डर n-1 होगा और इसका ऑर्डर जो है वो n-2 हो जाएगा. मतलब ये, कैन आई से दैट ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, बिकॉज पावर्स इधर ऐड हो जाएंगे ना. अब ये कंडीशन अगर ट्रू होनी चाहिए तो n की वैल्यू मुझे यहाँ से 3 मिल रही है. मतलब पहली चीज आपको ये पता चल गई कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो ऑर्डर 3 का है. तो कैन आई टेक माई एफ ऑफ एक्स टू बी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. तो मुझे f ऑफ 3x क्या मिलेगा? 27ax क्यूब प्लस 9bx स्क्वायर प्लस 3cx प्लस d. राइट, आई हैव टू रिप्लेस माई x विथ 3x. चलो अभी डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव फटाफट निकालो. f डैश ऑफ x विल बी 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c. f double dash of x you will get 9ax plus 2b. Now use this condition. 27ax cube plus 9bx square
प्लस 3cx प्लस डी उन्होंने बोला है इन दोनों का प्रोडक्ट है. कैन आई जस्ट मल्टीप्लाई डायरेक्टली? इसको मल्टीप्लाई कर दो ना सीधा. तो राइट साइड में आपके क्या आएगा? देखो दोनों का मल्टीप्लीकेशन है. किसका? एफ डैश ऑफ एक्स और एफ डबल डैश ऑफ एक्स का. तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्या. 3 into 6 गिव्स मी 18. ए स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाता है ये, बराबर. फिर इसके साथ होगा तो दैट विल बी 6 ए बी एक्स स्क्वायर. फिर ये मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट 12 ए बी एक्स स्क्वायर. देन यू आर गोइंग टू गेट 4 बी स्क्वायर एक्स. then you get 6acx plus 2bc. ठीक है. चलो अब इक्वेट करेंगे हम. क्या? इक्वल पावर जो दोनों साइड है ना उनको इक्वेट कर देंगे, उनके कोएफिशिएंट्स को बेसिकली. तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. 27a इज इक्वल टू 18a स्क्वायर. देखो a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती बिकॉज थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल अगर है तो हाईएस्ट कोएफिशिएंट जो हाईएस्ट पावर का है वो 0 हो सकता है नहीं, वरना वो थर्ड ऑर्डर का होगा ही नहीं. तो यहां से आपको a की वैल्यू मिल जाती है 3/2. अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड में 9b है, राइट साइड में इट इज 9b है ना. एक मिनट. या राइट साइड में इट इज व्हाट? इट इज 6ab plus 12ab. सो बेसिकली यू आर गेटिंग 18ab इज इक्वल टू 9b. ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब b 0 है, बिकॉज a तो 0 हो नहीं सकता, तो b को 0 होना पड़ेगा. फिर वैसे ही x का कोएफिशिएंट इक्वेट करो. लेफ्ट साइड में यू आर गेटिंग 3c, राइट साइड में यू आर गेटिंग 4b स्क्वायर प्लस 6ac. यहाँ पे भी b की वैल्यू 0 है, तो 6ac इज इक्वल टू 3c आने के लिए c का वैल्यू 0 होना चाहिए बिकॉज a तो 0 है नहीं. एंड फाइनली कांस्टेंट को करोगे तो 2bc इज इक्वल टू d भी आपको मिल गया 0. मतलब सिर्फ और सिर्फ a ही है वहां पे, और कुछ है ही नहीं. तो आपका एफ ऑफ एक्स गाइस क्या बन रहा है? 3/2 एक्स क्यूब. बस. नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज इन एफ डैश ऑफ एक्स एंड एफ डबल डैश ऑफ एक्स एज वेल एंड चेक करो कौन सा ऑप्शन सही है. या यस. ऑल राइट. तो थोड़ा लेंदी बट नो कंसेप्ट ना. नो कंसेप्ट तो इट्स यू कैन डू इट. दिस नथिंग डिफिकल्ट. यू डोंट हैव टू स्ट्रेस योर ब्रेन फॉर इट. चले आगे बढ़े. ऑल राइट. हो ये तो देख के छोड़ देंगे आधे लोग. फुल कॉन्फिडेंस. इतना सिंपल है कि देख के छोड़ दोगे ना अगर, तो आप बाद में बहुत पछताओगे. इट इज सो सिंपल. इट लुक्स लाइक अ डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन. डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन मतलब चेक करना है वो सब कंटिन्यूटी वगैरह, बट इट्स एक्चुअली नॉट. इट्स एक्चुअली नॉट अ डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन. आई टेल यू व्हाई. सी एफ ऑफ एक्स इज गिवन टू यू हियर. log 2 माइनस साइन एक्स का मॉड है. ठीक है. g ऑफ एक्स क्या है? g ऑफ एक्स गाइज इट इज f ऑफ x. मतलब कंपोजिट फंक्शन है जिसमें x रिप्लेस हो रहा है f ऑफ x से. तो यहाँ पे x क्या है तुम्हारा? ये साइन वाला जो x है, दिस विल बी रिप्लेस बाय f ऑफ x. मतलब इसके अंदर पूरा ये log 2 माइनस साइन x आने वाला है. सो दिस इज योर g ऑफ x. एंड आपको g ऑफ x के टर्म्स में कुछ तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो आपको बताना है कि क्या है. अब गाइज सबसे पहले आपको 0 पे देखना है वो. तो अगर मुझे इसका ये निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, या अगर फंक्शन की भी वैल्यू मुझे 0 पे निकालनी है, तो लेट्स जस्ट सी व्हाट यू आर गेटिंग g ऑफ 0 एज. ओके. g ऑफ 0 की वैल्यू देखो मुझे क्या मिल रही है. यू आर गेटिंग इट एज log 2 माइनस साइन ऑफ log 2, बिकॉज वो तो 0 हो गया. अब एक चीज आपको पता है कि ये पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा. अगर आपका x है और आपके पास साइन x है, तो दिस x ऑलवेज हैज टू बी ग्रेटर देन साइन x. दिस x ऑलवेज हैज टू बी ग्रेटर देन साइन x. मतलब क्या हुआ इस चीज का? इस चीज का मतलब क्या हुआ कि log 2 माइनस साइन ऑफ log 2 इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. मतलब इन दिस केस व्हाट दैट मीन्स इज यहाँ पे ये मॉड का कुछ मतलब ही नहीं है. इवन इनसाइड दिस log 2 माइनस दिस साइन ऑफ log 2 is going to be positive. So here this mod has no use. You can simply just write it like this. बस हो गया. Do you understand why? Because at x is equal to 0 this is positive only. If it is positive मतलब वो mod का कुछ यूज ही नहीं है ना. आपको अगर मैंने बोला कि 1 है उस पे mod लगाओ, आप बोलोगे क्यों लगाना है 1 पे mod?
वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, उस पर मॉड लगा के क्या मिलेगा, कुछ नहीं। तो अगर ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो देयर इज नो यूज ऑफ दैट मॉड ना, तो जस्ट रिमूव इट, जस्ट रिमूव इट। ऑलराइट, तो मैंने हटा दिया। अब इसका तो गाइस डेरिवेटिव यू कैन फाइंड ऑन योर ओन, find the derivative of this on your own, put the value of x as 0 and see whether minus cos log 2 आ रहा है। मैंने sin log 2 तो नहीं आएगा मेरे ख्याल से, बस cos log 2 आएगा, वो आंसर होगा आपका। वेरीफाई कर लो चलो फटाफट। यस, ओ नॉट माइनस cos, एक्चुअली पॉजिटिव cos log 2 यू आर गेटिंग, सॉरी। चले आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन, वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बोला है कि एक फंक्शन है जो दूसरे का इनवर्स है। जब एक फंक्शन दूसरे का इनवर्स होता है गाइस, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दोनों भी एक्स के इक्वल होते हैं। तो अगर कभी भी डेरिवेटिव का क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा तो आपको या तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स या तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स से स्टार्ट करना होता है, या तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स या तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स से आपको स्टार्ट करना होता है, और उसको फिर आपको प्रूव करना होता है या जो भी फाइंड करना है वो। अब देखो, अगर आपने इसका निकाला या इसका निकाला डेरिवेटिव, यू कैन जस्ट चेक आइदर वे कि किसका निकालना है आपको, इट डजंट मेक दैट मच ऑफ अ डिफरेंस, ओके, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आपको क्या चाहिए, आपको जी डैश ऑफ एक्स चाहिए, तो सोच के बताओ कि ये इक्वेशन का निकालू या ये इक्वेशन का निकालू, सोचो सोचो सोचो। आपको जी डैश ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए तो बेटर है कि आप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स निकालो ना, बिकॉज वहां पे आपको जी डैश ऑफ एक्स मिलेगा, है ना, यहाँ से यू विल गेट, जब चेन रूल लगाओगे तो बेटर है कि ये। बट चलेगा, अगर इससे निकाल भी दिया आपने तो यू विल रियलाइज इट एंड यू विल डू इट, मेनली 5 सेकंड में भी आपके ज्यादा जाएंगे, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो चलो डिफरेंशिएट, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 मिलेगा। अच्छा, तो आपको जी डैश ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए ना, जी डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। गाइस एफ डैश ऑफ एक्स ना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 5 के इक्वल है, तो मुझे बताओ एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, 1 प्लस जी ऑफ एक्स रेज टू 5 हो जाएगा। हो गया, नहीं मिस्टेक हो गया मेरे से, दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 5, सो दिस इज गोइंग टू बी दिस रेज टू -1, वो ऊपर आ जाएगा, और पॉजिटिव आई मीन डिनोमिनेटर में डिवाइड नहीं होने वाला, बिकॉज 1 अपॉन वो और नीचे है, तो उसका उल्टा और होगा, तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में से फ्लिप होके ऊपर आ जाएगा। That is it. This is very important. Even though it has just come once, but CET में ना बहुत frequently पूछते हैं ये, तो इसको very simple. I'm sure you can see that it is very easy. There's nothing that you had to do. बस वो inverse वाली property से आपको start करना था, inverse function की, and then it was nothing. It's quite easy. So make sure that you understand it once. If you understand it once, you are done. All right, got it? So guys, with that we come to the end of our video on derivatives, of the lecture on derivatives. अमेजिंग क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड इजी से लेके मीडियम से लेके थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस तक। आई वोंट से डिफिकल्ट बिकॉज उसमें सिर्फ कैलकुलेशन करने थे आपको, दे वर नॉट डिफिकल्ट एज इन ओ माय गॉड ये क्या कंसेप्ट है सर के ऊपर से गया, नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन था ही नहीं इसमें, इसमें कंसेप्ट सर के ऊपर से गया। बस इनवर्स डोमेन वाला एक क्वेश्चन है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप वहां पे नेगेटिव में जाने की आपकी चांसेस है। वो एक ही क्वेश्चन था जो थोड़ा सा चैलेंजिंग था, अदरवाइज ऑल ऑफ देम वर वेरी बेसिक, बोर्ड लेवल क्वेश्चन ही आते हैं डिफरेंशिएशन में से। And when I was doing limits with you, I had told you this कि 2 questions combined from these 2 topics are usually asked. इसीलिए डेरिवेटिव के क्वेश्चन थोड़े कम होते हैं, बिकॉज डिफरेंशियबिलिटी की तरफ वो ज्यादा टेंड करते हैं, बिकॉज दैट इज अ लिटिल मोर चैलेंजिंग देन दिस, बिकॉज ये क्या पूछेंगे आपसे पैरामेट्रिक और ये सब, ये आपको ऑलरेडी आता है, उनको भी पता है, बट इफ योर लक इज गुड यू माइट एज वेल गेट इट, एंड देन इन दैट केस आपको श्योर होना चाहिए कि आप उसको छोड़ो नहीं। तो कैलकुलेशन भले ही कितना भी लंबा जा रहा हो, आप करो, उसको छोड़ो मत, ठीक है। So I will give you 3 DIY questions, very simple. I'm sure you can see and identify. These are JEE questions only. I have not given them on my own. खुद से बना के नहीं दिया है. These have also come in previous year papers only. वही questions आपको दे रही हूँ. You can see that they are quite easy. फटाफट सॉल्व करके मुझे इसके आंसर्स बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग दैट वी हैव कवर्ड, पैरामेट्रिक से लेके लोगैरिथमिक से लेके इम्प्लिसिट से लेके डबल ऑर्डर, हमने सब कुछ कवर कर लिया, और कुछ नहीं तो एक इनवर्स का डोमेन वाला क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव डन। सो आई होप यू एंजॉयड इट गाइज, आई होप डेरिवेटिव्स चैप्टर आप मास्टर करके आ जाओगे एग्जाम में भी। विल बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट टॉपिक, कैलकुलस अभी सीरीज में हम जा ही रहे हैं, तो अगला टॉपिक हम बहुत जल्दी करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ, शेयर करना वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय गाइस, थैंक यू सो मच।